मैं कहता हूं सिलेबस के पीछे मत भागो, सब्जेक्ट को तैयार करो। सब्जेक्ट तैयार करोगे तो नौकरी खुद जगमरा के आ जाएगी। मैं यहां पर 50 दिनों में आपका सिलेक्शन संभव बता रहा हूं। अगर मैं जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से अगर आप काम करो तो 50 दिन में सिलेक्शन पॉसिबल है। किस प्रकार से है देखना, यहां पर मैं एक 50 डे का मास्टर प्लान लेकर आया हूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका मार्क्स है टोटली वो 85 मार्क्स का है और हमें स्कोर करना है वो 75 प्लस का स्कोर करना है। और इस स्कोर करने के लिए एक अचूक रणनीति चाहिए। पीसीएससी में से 85 में से 85 तो कोई भी नहीं लेके आएगा। अगर वो लेके आया इसका मतलब उसके पास पेपर आएगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि आपको स्कोर करना है 70 से 75। अगर 70 से 75 आप स्कोर करते हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन या सेफ स्कोर है आपका। फिर मेरिट तो आने पे ही पता चलेगी, भाग्य में लिख रखी है नौकरी तो कहीं से भी मिल जाएगी। अब देखो, सबसे पहले मैं 3 स्टेप के अंदर आपको ये बताऊंगा चीजें। 3 स्टेप के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जो है ना मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा पीडीएफ, वहां से ले लेना है ना। ये चीजें लिखने वाली नहीं है ना, ये केवल आप समझो। आप यहाँ पे सबसे पहले हमारा लक्ष्य और मास्टर रणनीति क्या है। सबसे पहले कोई भी आप पेपर उठाते हैं, किसी की भी आप तैयारी करते हैं, तो उसका सिलेबस के साथ उसके अंदर नोटिफिकेशन में जो विशेष बातें लिख रखी है वो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। भी आप किसकी तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एक प्रश्न है वो कितने नंबर का है, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कम है, ये अगर आपके पास होगा तब तो सबसे पहले यहां पर देखना आप नो नेगेटिव मार्किंग। इसके अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब आपका टारगेट होना चाहिए 85 में से 85 प्रश्न अटेंड करे, ठीक है ना। अब इसमें जो लास्ट 10 दिनों में बैच ज्वाइन करेगा वो भी 85 करके आएगा, जो लगातार 3 बैच ज्वाइन करा वो भी 85 करके आएगा। यानी कि 85 प्रश्न का यहां पर आपके टारगेट होना चाहिए। और राइट कम से कम होना चाहिए 70 से 75। या नहीं 85 करान राइट रहे 10 70 गलत ऐसा नहीं करना है। कम से कम 70 से 75 आपका राइट होना चाहिए। अगर ये स्कोर अगर आप कर लेंगे तो फिर सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। वर्मा जी भी नहीं रोक सकता है ना, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं रोक सकता है, ईरान का युद्ध रोक सकता है वो परिया नहीं रोक सकता। रणनीति देखे, स्मार्ट स्टडी और सही टाइम मैनेजमेंट से स्कोर हासिल होता है। स्मार्ट स्टडी एक शब्द आता है सर, स्मार्ट क्या होता है, स्मार्ट स्टडी क्या होता है, स्मार्ट किन क्या वहाँ ठंड में कोई टाबर बोलना होशियार है, बात कर ले, घरू निकल जाओ, सब चीज़ें कर ले, तो क्या वो स्मार्ट छोरो है। स्मार्ट स्टडी ये होती है जो सारे प्लान एक साथ में लेकर चले, कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ, सिलेबस भी कर लूँ, मैं रिवीजन भी कर लूँ, मैं मॉक टेस्ट भी दे दूँ, मैं अपना स्कोर भी बढ़ा दूँ, वो स्मार्ट प्लान होता है। तो देखे समझे एक एक स्टेप को। और कला संस्कृति को डेली 1.5 घंटे, हिंदी विषय के अंदर 50 प्रश्न आएंगे। अब देखो प्रश्नों की संख्या भले कितनी बढ़ा दो पर सिलेबस तो नहीं बढ़ा सकते ना, हिंदी में जो सिलेबस है वही रहेगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। 2 घंटा है, सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके यही रहने वाला है। हिंदी अगर आपके फेवर में आ गई तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, और हिंदी अच्छे लेवल की आ गई तो बाहर निकालने से भी कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कहते हैं हिंदी का जो है वो महत्वपूर्ण विषय है और इसको अच्छा से पढ़ना चाहिए। इंग्लिश अगर आपको आ रही है या नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूँ नहीं आ रही है तो भी आपको कम से कम 1.5 घंटा नियमित रूप से इंग्लिश पढ़नी है। नहीं आवे ना तो भी ऐसी किताब लेके बैठ जाओ, जो सर पढ़ा रहे हैं ना, मतलब केवल कान खोल के बैठ जाओ क्लास के अंदर, तो भी तुम निश्चित रूप से स्कोर करोगे। अब यहाँ पर 1 से 30 दिन हम कंप्लीट ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे। लगभग 5 से 6 घंटा डेली पढ़े अगर हर एक विद्यार्थी तो भी ये सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। फिर 31 से लगाकर 40 दिन फेज 2 के अंदर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस और अभ्यास। अभ्यास के साथ गति भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि लेकर बैठ जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए अपन वही राजस्थान जीके के एमसीक्यू प्लस रिवीजन, एक टॉपिक जैसे राजस्थान के लोक देवता लिए 50 प्रश्न अच्छे से कर लिए, और 50 प्रश्न में से मान लीजिए आपको 10 प्रश्न नहीं आ रहे, उस टॉपिक को पूरा रिवीजन कर लो। तो रिवीजन भी कर लिया हमने, एमसीक्यू भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, एमसीक्यू भी कर लिया। ये का ये प्रैक्टिस इंग्लिश में भी करना है, ये का ये प्रैक्टिस लगातार आपको हिंदी में भी करना है। 10 दिन तक आपको लगातार हिंदी के अंदर प्रैक्टिस करनी है। 10 दिन आपको राजस्थान जीके और 10 दिन इंग्लिश में। और आपके पास तो हाईकोर्ट वाले बैच के अंदर आपको पता है महेंद्र सर की, तो ऑनलाइन वालों को महेंद्र सर की भी दे रखी है, वरना भूपेंद्र सर बहुत ही शानदार हिंदी पढ़ाता है, आप सबको पता है। तो वहां से महेंद्र सर की, भूपेंद्र सर की दोनों क्लासें अवेलेबल हैं। आपके जितने भी ऑफलाइन वाले के सारे बैच जुड़ रखे ना, दोनों सर की अवेलेबल है, जिसकी अच्छी लगे दोनों अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेट हिंदी में भी बता रहा हूँ, वो आपके मूलभूत किताबें होता है ना, हिंदी, नवीन हिंदी व्याकरण, उसके सारे एग्जाम्पल इसमें ले रखे, अलग से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप इसको कवर करेंगे तो निश्चित रूप से। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, हमने 1 से 30 दिन में सबसे पहले रीड की थी थ्योरी, फिर हमने एमसीक्यू सोल्व किए थे। एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो हमारे पास जैसे मान लीजिए 20 में से हमें 15 प्रश्न ही आ रहे थे, 5 नहीं आ रहे थे, तो वो 5 प्रश्न कौन से नहीं आ रहे थे वो वीकनेस ढूंढेंगे और उसको अगेन रीड करेंगे, यानी कि वापस उसको दोबारा रिवीजन करेंगे। निश्चित रूप से स्कोर बढ़ जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। हमेशा मैं अभी भी कह रहा हूं, 3 इडियट मूवी देखिए ना, कहते हैं कि
मैं कहता हूं सिलेबस के पीछे मत भागो, सब्जेक्ट को तैयार करो। सब्जेक्ट तैयार करोगे तो नौकरी खुद जगमरा के आ जाएगी, आपको नौकरी के पीछे भागने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम बात करें फेज 3, इसमें फाइनल डिवीजन अंतिम पहाड़, यानी कि लगभग हम बात करेंगे 41 से लगाकर 50 दिन या फिर 55 दिन ले सकते हो आप। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, हम यहां पर रखेंगे कि 70 का स्कोर कैसे करना है। स्कोर है वो 70 प्लस का कैसे करना है। तो देखो, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, अब आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, फुल मॉक टेस्ट देने। रोजाना का कम से कम 2 मॉक टेस्ट दो, आप 2 मॉक टेस्ट देना है, चाहे इवनिंग में दो, चाहे मॉर्निंग में दो, चाहे इवनिंग मॉर्निंग दो, कैसे भी दो, 2 मॉक टेस्ट देना है। अब जब मॉक टेस्ट देंगे आप 85 में से मान लीजिए आपके 65 प्रश्न राइट हो रहे हैं, तो आप देखें कि बचे हुए जो प्रश्न हैं वो कहाँ पर गलत हुए। अगर बचे हुए प्रश्न गलत हुए और उन टॉपिक के ऊपर आपने अपनी कमजोरी ढूंढ ली और उसके ऊपर थोड़ा सा समय दे दिया, तो मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए यहां से 85 में से 65 राइट हुए आपके, तो देखो 20 प्रश्न है, अगर इस 20 प्रश्न की कमजोरी ढूंढ लेते और उसके ऊपर मेहनत करते, तो मैं कहता हूं कि इसमें से 10 प्रश्न आप और राइट कर लेंगे। अगर 10 प्रश्न आप राइट कर लेते हैं तो 65 प्लस 10 की बात करें तो सीधे 75 प्रश्न राइट हो जाते हैं। बच्चा यहां पर यही चीज नहीं कर पाता है, तो यहां पर आपको लास्ट टाइम के अंदर यही ढूंढना है। डेली के 2 घंटे आप देवें, वीक टॉपिक को जो आपका पढ़ नहीं रखा है उसको 2-2 घंटे का टाइम निकाल के दे और हमेशा उसके ऊपर समय निकाले निश्चित रूप से, ठीक है ना। अब यहां पर जो आप मॉक टेस्ट देंगे ना, ये एग्जाम हॉल के अंदर फर्क पड़ेगा आपका। एग्जाम हॉल के अंदर आपके कॉन्फिडेंस आएगा, आपके हाथ नहीं दूजेंगे, वहां पर वाइब्रेट नहीं करेंगे, आप एकदम बिल्कुल फ्रीडम होकर टेस्ट दे पाएंगे। आप सीधे जाकर वहां ओ मार के हाथ लगाते हैं तो फिर आपके अंदर वो एक वीकनेस आ जाती है और कोई भी कमजोरी है ना हमेशा आपको पीछे लेके जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर टारगेट स्कोर स्ट्रेटेजी यानी कि 85 क्वेश्चन किस विषय में कितने अंक लाए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट हम कोई भी नहीं छोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। कोई भी विषय खराब नहीं है, यहाँ पर सारे विषय अच्छे हैं और सबको टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान जीके के अंदर आपके 25 प्रश्न का पेपर होगा। 25 में से मान के चले आपको लगभग 22 प्रश्न तो राइट करने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेने हैं, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा भी हो। यहाँ पर 50 प्रश्न हिंदी के हैं तो आप 44 प्रश्न आपको हिंदी में राइट करने पड़ेंगे। यहाँ पर 10 प्रश्न आपके इंग्लिश के हैं तो मान के चले 7 प्रश्न आपको राइट करने पड़ेंगे, क्योंकि पद तो हैं, पोस्ट तो हैं आपके 5670, फॉर्म विद्यार्थी बैठेंगे 10 से 12 लाख, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप ये मत सोचना कि मेरिट हाई क्यों रहती है, अरे भाई पढ़ने वाले बैठे हैं इसमें, वो भी एग्जाम देंगे जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करे, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करे, वो हिंदी कितनी अच्छी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर ये टारगेट लेके चलना, तो ये टारगेट लेके चलेंगे तो देखो यहाँ पर 22 और 44 और 7 लगभग 73 प्रश्न हो रहे हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं 73 से 75 प्रश्न के बीच में अगर आप राइट एकदम एक्यूरेट राइट करके आएंगे तो आपका स्कोर बढ़िया रहेगा। गोल्डन टिप्स सफलता का मूल मंत्र क्या है वो देखें। काफी विद्यार्थी ये समझ नहीं पाते हैं और 85 प्रश्न में भी छोड़कर आ जाते हैं, उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पर आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, यहाँ बाबा का नाम लेके भी कोई न कोई राइट करके आना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है तो भी रामदेव जी मन में याद करना, एक तो कर देना, ठीक है ना। आज तक आपने सच्चे मन से कहीं ना कहीं सेवा की है भगवान की तो राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न अटेम्प्ट करें, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ा एक है। एक ही सवाल खाली नहीं छोड़े, ध्यान रखना। रोजाना मॉक टेस्ट जरूर दे, क्योंकि ये आपकी कमियों को दूर करेगा और एग्जाम टाइम आपका मैनेजमेंट करेगा। हिंदी में कितना टाइम लगाना है, इंग्लिश में और राजस्थान में, ठीक है ना। अगर आप कोई, जैसे मैंने बताया वैसे 50 दिन की अगर आप कोई मेहनत कर लेता है तो जीवन भर आपको सफलता मिल जाएगी। किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और प्यारे टाबरों, मैं हमेशा कहता हूँ आज किताबों के सामने सर झुका देना तो जिंदगी में किसी के सामने आपको सर झुकाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ झुके हुए सर हमेशा आपको फायदे करेंगे। प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा प्रश्न भी आता है। ये 10 मॉक टेस्ट है जो मैंने तैयार किया है विशेष रूप से आपके एग्जाम ओरिएंटेड। देखो, आपका हाईकोर्ट का ज़्यादा गहराई में पढ़ना भी गलत है। अक्सर पानी में कौन डूबता है, आप कहेंगे जिसको तैरना नहीं आता है। मैं कहता हूँ पानी में वो डूबता है जिसको तैरना आता है, नहीं तैरना वो पानी गन के जी। जिसको तैरना आता है वो और गहराई में और गहराई में और गहराई में जाके आता है और एक बार वहीं रह जाता है। हमेशा ध्यान रखना, आपको लेवल के हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। और ये जो मॉडल पेपर आपको बताएंगे कि आपका पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा। यकीन नहीं हो तो हाईकोर्ट से पहले 53,000 पदों पे 4th ग्रेड की भर्ती हुई ना, पहले मॉडल पेपर के अंदर देख लेना 4 प्रश्न ऑप्शन सहित एक ही पेपर से सीधा आ रखे हैं। अब आप सोच लीजिए उसमें हमने 10-15 मॉडल पेपर दिए थे, कितने प्रश्न आए थे।
तो इससे टीचर की गुणवत्ता का पता चलता है कि उसकी अप्रोच कहाँ तक है। ठीक है ना, तो ये मॉडल पेपर जरूर देना, जल्दी ही आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे।